हेलो किड्स। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका टाइटल है बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। और इसमें हम जो कंसंट्रेशन करेंगे वो करेंगे फार्मेकोलॉजी और जीन थेरेपी के ऊपर। मतलब जैव तकनीकी के थ्रू हम हेल्थ केयर कैसे कर सकते हैं। और इसमें जो मेन पॉइंट्स हम लेने वाले हैं वो है फार्मेकोलॉजी एंड जीन थेरेपी। हम ये जानते हैं कि पुनर्योजी डीएनए तकनीक के वर्तमान परिणामों ने चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए द्वार खोल दिए हैं। ठीक है। और इस तकनीकी के द्वारा दुर्लभ जैविक अणुओं, वैक्सीन के विभिन्न प्रकारों, रोगों के निदान हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण और प्रतिजैविक तथा विभिन्न एंटीजेंस का संश्लेषण संभव हो पाया है। और मानव स्वास्थ्य रक्षण हेतु मुख्य रूप से सुरक्षा और बचाव, जिसको अपन प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन बोलते हैं, और उपचार जिसे क्योर बोलते हैं, ये दो मुख्य पहलू हैं। ठीक है। और जैव तकनीकी का उपयोग बचाव तथा उपचार दोनों ही क्षेत्रों में किया जाता है। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो ये समझे कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। बायो वर्ड का मतलब क्या हो गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टेक्नोलॉजी कोई जो तकनीक जिसे हम बोलते हैं। तो साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, साइंस की ब्रांच है जिसमें कि साइंटिफिक प्रोसेस है टू गेट न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, कि नया प्रोडक्ट मिले ऑर्गेनिज्म से। और इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका यूज हो, और प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर मैनकाइंड, या ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो कि मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप देख सकते हैं कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि यूज ऑफ लिविंग सेल एंड सेल मटेरियल टू रिसर्च एंड प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है। कि जो ये मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी वो क्या है, ये यूज करती है क्या, लिविंग सेल्स, जो जीवित कोशिकाएं होती है, और सेल का मटेरियल रिसर्च के लिए, और उससे ये क्या प्रोड्यूस करती है फार्मास्यूटिकल और डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो भी ह्यूमन डिजीजेस होंगी उनको ट्रीट कर सकेंगे, और या उनको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें कि ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन इंसुलिन फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। ये फर्स्ट प्रोडक्ट है और बायोटेक्नोलॉजी, और विल रिलीज फॉर सेल इन 1982। मतलब 1982 में ये रिलीज हुआ था फॉर सेल के लिए। मेडिसिन में देखें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फाइंड्स एप्लीकेशन इन एरिया सच एज, जो मेडिसिन है, ठीक है, वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ यूज कर जाती है, फाइंड एप्लीकेशंस इन एरियाज। जो मेडिसिन इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फाइंड्स एप्लीकेशन इन एरियाज जैसे कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डिस्कवरी और एंड प्रोडक्शन, और फार्मेकोजिनोमिक्स। फार्मेकोजिनोमिक्स क्या है, फार्मेकोजिनोमिक्स का मतलब कि कैसे जीन्स जो हैं, जीन्स अफेक्ट करते पर्सन की रिस्पॉन्स ड्रग के लिए या मेडिकेशंस के लिए। तो हाउ जीन्स अफेक्ट अ पर्सन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स और मेडिकेशंस। तो फार्मेकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है। तो फार्मेकोलॉजी एक तो साइंस ऑफ ड्रग, ठीक है, साइंस ऑफ ड्रग, फार्मा। ठीक है। और जीनोमिक्स मतलब स्टडी ऑफ जीन्स और उनके फंक्शन, जीन की स्टडी और उनके फंक्शन। ठीक है। जिससे कि क्या डेवलप होंगे, इफेक्टिव और सेफ मेडिकेशन डोजेस। ठीक है। और जो डॉक्टर्स होंगे वो सिलेक्ट करेंगे ड्रग्स जो कि बेस्ट जो सूटेड होगी पर्सन के लिए। ये रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, रेड बायोटेक्नोलॉजी को और अपन क्या बोलते हैं, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी को हम और बोलते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी जो है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजी जो कि अप्लाइड होती है टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल्स, जैसे कि एंजाइम्स, एंटीबायोटिक, वैक्सीन। ठीक है। एंड इट्स यूज फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। अब ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक क्या है,
ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कि हम चेक सर्टेन चेंजेस इन जीन और क्रोमोसोम, ठीक है, कि कहीं है ना कोई चेंज तो नहीं है जीन में या क्रोमोसोम में, ठीक है, और अगर कुछ है तो हम उस डिसऑर्डर के बारे में पता लगा पाए, ठीक है। तो ये क्या होती है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये अप्लाइड होती है टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल, जैसे कि एंजाइम, एंटीबायोटिक और वैक्सीन, और यूज फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मैंने बताया कि हम देखते हैं कि कोई जीन्स में या क्रोमोसोम में चेंज है या नहीं है, अगर चेंज है तो किस लेवल का है, कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो हम पता लगा सकते हैं थ्रू मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। तो जीनोम रिसर्च एंड प्रोटियोम रिसर्च, अब पहले तो वर्ड समझे, जीनोम रिसर्च, ठीक है, जो पर्सन की जीन की जो स्टडी होती है, ठीक है, कोई भी पर्सन है उसकी जीन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्सन जीन। और प्रोटियोम, प्रोटियोम क्या है, एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो हाँ, जो एंटायर जो प्रोटीन होते हैं उनका एंटायर सेट, एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन, और दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय जीनोम, ठीक है, जो कि जीनोम के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय जीनोम, और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोमिक्स। तो प्रोटियोमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोटियोम। तो जीनोम रिसर्च और प्रोटियोम रिसर्च जो है, ये आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कि जीनोम रिसर्च, जीनोम रिसर्च और प्रोटियोम रिसर्च, प्रोटियोम रिसर्च जो है ये अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजीज अंडर बायोटेक्नोलॉजी। अगर अपन अब एप्लीकेशंस देखें, एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि अपन बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ लग सकती है, फार्मेकोलॉजी, जीन थेरेपी, स्टेम सेल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग में। इसीलिए आज हम खाली ये दो ले रहे हैं, फार्मेकोलॉजी और जीन थेरेपी, ठीक है। स्टेम सेल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले हम देखें फार्मेकोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी में अपन देखें तो फार्मेकोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एंड बायोलॉजी, ठीक है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन और बायोलॉजी, जो कि कंसर्न है किससे, विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है, कि ड्रग किस तरीके से हमारी बॉडी पर एक्ट कर रही है, विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, वेयर अ ड्रग कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एनी मैन मेड, वो नेचुरल हो सकती है, या एंडोजीनस मॉलिक्यूल, ठीक है, एंडोजीनस मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि एग्जर्ट करता है बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट सेल के ऊपर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फार्मेकोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी जो कंसर्न है विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग के एक्शन पर कंसर्न है, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल, जो कि अफेक्ट करता है नॉर्मल और एबनॉर्मल बायोकेमिकल फंक्शन। इसमें आप देख सकते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है, एक एग्जांपल इंसुलिन प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, जो कि वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रेक थ्रू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंसुलिन जो था वो फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ था, प्रोड्यूस्ड इन इस्चीरिया कोलाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंसुलिन वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इस्चीरिया कोलाई थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन 1978, ठीक है। जो इंसुलिन हुआ, इंसुलिन जो प्रोड्यूस हुआ था वो किसके थ्रू हुआ था, इस्चीरिया कोलाई, इंसुलिन वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इस्चीरिया कोलाई थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन 1978। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या होता है, जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है,
कि जो डीएनए मॉलिक्यूल दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके डीएनए मॉलिक्यूल को क्या होता है, ज्वाइन किया जाता है, ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज। और द रिकम्बाइंड डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, वो रिकम्बाइंड जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो इंसर्ट किया जाता है एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में टू प्रोड्यूस अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और वो वैल्यूएबल होते हैं किसके लिए, साइंस और मेडिसिन के लिए। यहाँ पर अगर अपन देखें प्रोसेस, तो ह्यूमन जीन फॉर इंसुलिन इज प्लेस्ड इनटू बैक्टीरिया, कि वो जीन जो इंसुलिन के रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस में वो जीन जो इंसुलिन के रिस्पॉन्सिबल है, तो ह्यूमन जीन फॉर इंसुलिन वो कहाँ रिप्लेस किया जाता है, इन बैक्टीरिया। अब उनको कल्चर किया जाता है, ठीक है, एंड अलाउड टू प्रोड्यूस इंसुलिन, जो कि बाद में क्या होता है, कलेक्ट होता है, प्यूरिफाई होता है एंड सोल्ड टू डायबिटिक वर्ल्ड वाइड, ठीक है। डायबिटिक जो भी है उनके लिए ये सोल्ड किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाज फर्स्ट डन इन 1979, और ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू किया गया था, ठीक है। और साइंटिस्ट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वही कि बाय इंसर्टिंग डीएनए कोडिंग फॉर ह्यूमन ग्रोथ, कि जो भी डीएनए है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए, तो ये इंसर्ट किया था इनटू प्लास्मिड दैट वाज इम्प्लांटेड इन इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो साइंटिस्ट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बाय इंसर्टिंग डीएनए कोडिंग फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन into a plasmid that was implanted in Escherichia coli bacteria. नेक्स्ट हम ले लेते हैं ह्यूमन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन क्लोटिंग फैक्टर वाज एनहेंस थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसमें भी क्या था कि ह्यूमन क्लोटिंग फैक्टर 9 वाज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो ह्यूमन क्लोटिंग फैक्टर 9 जो है ये वाज फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूजिंग ट्रांसजेनिक चाइनीज हैमस्टर ओवरी सेल इन 1986। और प्लास्मिड जो कंटेनिंग द फैक्टर 9 जीन along with the plasmid with gene that codes for resistance to methotrexate were inserted into Chinese hamster ovary cells via transfection. नेक्स्ट हम देखें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और इज द एबिलिटी टू यूज वंस ओन इम्यून सिस्टम टू बीट डिजीज, ठीक है। तो अगर अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को फॉर थेरेपी यूज करते हैं तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में, और इज द एबिलिटी टू यूज वंस ओन इम्यून सिस्टम टू बीट डिजीजेस। अब यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर क्लोन्स ऑफ एन इंडिविजुअल पेरेंट सेल, ठीक है। ये ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि दे आर क्लोन्स ऑफ एन इंडिविजुअल पेरेंट सेल। और एंटीबॉडीज जो होते हैं आर स्पेसिफिक प्रोटीन दैट टारगेट पैथोजन इन्वेडिंग अवर बॉडी। यहाँ आप देख सकते हैं ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोटीन ऑन द सेल, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो जो रिसर्चर्स है ये बिगेन स्टडिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन 1970s एंड नाउ दे आर ए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर सीरियस इलनेसेस, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर लैब प्रोड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स इंजीनियर्ड to serve as substitute antibodies that can restore, enhance or mimic the immune system's attack on cancer cells, ठीक है। और these antibodies can serve a number of functions जैसे कि इंक्लूडिंग फ्लैगिंग कैंसर सेल्स फॉर द इम्यून सिस्टम टू फाइट और ट्रिगरिंग सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन, ब्लॉकिंग सेल और ब्लड वेसल ग्रोथ एंड ब्लॉकिंग इम्यून सिस्टम इनिबिटर्स, ठीक है। इन जनरल अगर अपन बोले कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट
हैज़ fewer साइड इफेक्ट्स, ठीक है, और मेकिंग इट अ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव फॉर द ट्रीटमेंट. अब अगर अपन एडवांटेजेस देखें इसके, तो दिस टेक्नोलॉजी इज यूज प्राइमरीली टू फाइट ऑफ कैंसर सेल्स, अभी अपन ने बात की थी. एज इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी ट्रेन, उनको ट्रेन किया जाता है टू टारगेट मार्कर्स दैट शो अप ऑन कैंसर सेल्स. नेक्स्ट अपन लेते हैं जीन थेरेपी को. ठीक है, जीन थेरेपी देखें कि पहले, सबसे पहले जीन थेरेपी को समझे अपन कि जीन थेरेपी है क्या चीज. तो जीन थेरेपी क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है that use gene to treat or prevent diseases. तो gene therapy is the use of DNA as pharmaceutical agent to treat diseases. इसमें क्या होता है? ये यूज जीन जो होते हैं, जीन टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज. और इन फ्यूचर दिस टेक्निक में अलाउ डॉक्टर्स टू ट्रीट डिसऑर्डर, जो भी डिसऑर्डर है उसको ट्रीट कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग अ जीन इनटू पेशेंट सेल. ठीक है, जो पेशेंट सेल्स होंगे उसमें हम पर्टिकुलर जो भी जीन होगी उसको इंसर्ट कर देंगे. ये ड्रग और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रग्स और सर्जरी. तो ये क्या है? जीन थेरेपी जो है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है दैट यूज जीन टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज. और इन फ्यूचर दिस टेक्निक में अलाउ डॉक्टर्स टू ट्रीट a disorder by inserting a gene into patient cell instead of using drugs or surgery. तो अगर अपन इधर यहाँ देखें जीन थेरेपी में, तो इट सर्व्स इट्स नेम फ्रॉम द आइडिया दैट डीएनए कैन बी यूज्ड टू सप्लीमेंट और ऑल्टर जीन्स within an individual cell as a therapy to treat disease. ठीक है, तो डीएनए कैन बी यूज्ड टू सप्लीमेंट और ऑल्टर जीन्स within an individual cell और एज ए थेरेपी टू ट्रीट डिजीज. तो यहाँ पर देखिए अपन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी इन्वॉल्व यूजिंग डीएनए. जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी है वो इन्वॉल्व क्या होती है? वो इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्व यूजिंग डीएनए दैट इनकोड्स अ फंक्शनल थेरेपेटिक जीन टू रिप्लेस अ म्यूटेटेड जीन. यहाँ आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखें जीन थेरेपी ड्रग्स में, तो फ्यूचर ये मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इज सर्टेनली इंटरवाइंड विथ जीन थेरेपी ड्रग्स. ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जीन थेरेपी हैज मेड important medical advances in less than 2 decades. important medical advance किया है in less than 2 decades. ठीक है, और इस शॉर्ट टाइम स्पैन में, विद इन दिस शॉर्ट टाइम स्पैन, इट हैज मूव्ड फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल स्टेज टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड लेबोरेटरी रिसर्च टू क्लिनिकल ट्रांसलेशनल ट्रायल्स फॉर वेराइटी ऑफ डेडली डिजीजेस. ये आप देख सकते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रोटीन है, ये डिफेक्टिव प्रोटीन है. आप देख सकते हैं ये नॉर्मल डीएनए, ये म्यूटेटेड डीएनए है. और ये आप देख सकते हैं थेरेपेटिक डीएनए. ये सेल है, ये जीन थेरेपी. इसमें आप देख सकते हैं ये क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर. ठीक है, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर. तो ये सीजीडी जो है, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर, ये क्या है? जेनेटिक डिजीज इन द इम्यून सिस्टम. ठीक है, इम्यून सिस्टम में इज a genetic disease in the immune system that leads to patients inability to fight off bacterial or fungal infection that can be fatal. तो ये एक इस प्रकार का जेनेटिक डिजीज है इम्यून सिस्टम में कि इसमें जो पेशेंट होता है वो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर सकता, और ये बहुत ही डेंजरस है, कैन बी फेटल. तो CGD is a genetic disease in the immune system that leads to patients' inability to fight off bacterial and fungal infection that can be fatal. So multiple gene therapy strategies have been developed to treat a wide variety of acquired diseases जैसे कि कैंसर, पार्किंसंस डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज, इन्फ्लुएंजा, HIV, हेपेटाइटिस, है ना. तो
तो बच्चों आज हमने बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर की आज हमने बात की, और इसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें फार्मेकोलॉजी और जीन थेरेपी पे हमने मोस्टली कॉन्सेंट्रेट किया, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें हमने एप्लीकेशंस में देखा फार्मेकोलॉजी क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन की हमने बात की, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड एडवांटेजेस, और जीन थेरेपी की हमने बात की, और किस प्रकार से जो ये मल्टीपल जीन थेरेपी स्ट्रेटेजीज हैं वो डेवलप हो रही है, डेवलप हो रही है टू ट्रीट वाइड वेराइटी ऑफ एक्वायर्ड डिजीजेज। और उन अलग अलग डिजीजेस की हमने बात की, जैसे कि कैंसर, पार्किंसन डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज, और HIV, इन्फ्लुएंजा इत्यादि की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।